हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कनिष्क सहायक की वैकेंसी आई है, जिसमें कि टाइपिंग दोस्तों मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कनिष्क सहायक की जॉब पाना चाहते हैं तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड हम कैसे बढ़ाएंगे, आज के वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। बहुत से स्टूडेंट हैं कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो कोचिंग जा पाएँ एंड किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर पाएँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। वो घर पे ही, उनके पास लैपटॉप पीसी जो भी है, वो घर पे ही अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों कि हम घर पे ही अपनी टाइपिंग स्पीड को बेटर कैसे बना सकते हैं, और कहीं भी ऑफिस या ऑफिशियल यूज में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइपिंग स्पीड। तो दोस्तों, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा टाइपिंग करते वक्त, जो कि हमारे टाइपिंग स्पीड पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है नियमित अभ्यास। किसी भी चीज़ का दोस्तों नियमित अभ्यास अगर आप करते रहें तो वो चीज़ें आपको जल्दी आती हैं, और वो चीज़ें मतलब उन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। यानी कि नियमित अभ्यास अगर आप किसी भी चीज़ का करें तो उस चीज़ में आपको हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों, जब तक आप रेगुलर बेस पे टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। दूसरा जो मेन चीज़ है दोस्तों, वो है टाइपिंग सॉफ्टवेयर। आपको एक अच्छा सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड कर लेना है, जैसे सोनमा टाइपिंग एक्सेट्रा वगैरह। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। दूसरा है दोस्तों कीबोर्ड। कई लोग ये होते हैं कि जो कीबोर्ड पे अपने हाथ सटा के रखते हैं, कलाई को सटा के रखते हैं, और कीबोर्ड पे ही उनका ध्यान रहता है जब भी वो टाइपिंग करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ध्यान रहे कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो, कीबोर्ड पे आपका ध्यान कम से कम रहे। जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, आपको मन में इमेजिन करना है कि मैं ये वाला वर्ड टाइप कर रहा हूँ तो ये अल्फ़ाबेट कहाँ पे है। आपको मन में इमेजिन करना है और अपनी स्क्रीन पे देखना है। स्क्रीन पे आपको किस डायरेक्शन में देखना है, ज़्यादा नीचे आपको नहीं बैठना है, ज़्यादा ऊपर आपको नहीं बैठना है। कई लोग ये कहते हैं कि टाइपिंग करते वक्त पैर ज़मीन पे रखिए, पैर ऊपर रखिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में बैठिए। आपको टेबल के ऊपर पैर रखने हैं, टेबल पे पैर रखिए। आपको नीचे ज़मीन में पैर रखने हैं, ज़मीन में पैर रखिए, बट आप कंफर्टेबल होने चाहिए। और कलाई कीबोर्ड के ऊपर ना रखें, कलाई को थोड़ा सा पीछे करें। आपके जो फिंगर्स हैं वो फ्री होने चाहिए, और आपका जो फेस है वो 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए आपके डेस्कटॉप के। 90 डिग्री के एंगल पे, काफ़ी पास भी ना बैठें, काफ़ी दूर भी ना बैठें। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, डेस्कटॉप से आपके आँखों की दूरी इतनी होनी चाहिए कि लगभग आपकी आँखों को भी इम्पैक्ट ना पड़े। और दोस्तों, रिसर्च की माने तो स्क्रीन और आपके बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का गैप होना आवश्यक है। यानी कि आपके जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप, कुछ भी आप कहें, तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन और आपके आँखों के बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है अपने फिंगर्स को ज़ोर ज़ोर से कीबोर्ड पर चलाना। दोस्तों, आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी फिंगर को इतना लाइटली यूज़ करना है कि ज़्यादा खटर बटर की आवाज़ ना आए। यानी कि लाइटली आपको टाइपिंग करनी है, बिल्कुल नॉर्मली आपको की को प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी, और जो आपके हाथों की पावर लग रही है दोस्तों, वो भी कम लगेगी, जिससे आप लंबे समय तक टाइपिंग कर पाएंगे। और टाइपिंग करते वक्त ध्यान रहे दोस्तों कि आपके माइंड में कोई अदर चीज़ें ना चल रही हो, आपके माइंड में वही चल रहा हो जो आप टाइपिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, और जो भी आप मन में सोचेंगे, जैसे मैंने सोचा द द मंकी मैन,
जैसे मैंने अपने माइंड में सोच लिया द मंकी मैन, तो मुझे टाइप करना है द मंकी मैन। तो मैं अगर ये सोचूंगा कि टी कहाँ पे है, एच कहाँ पे है, ई कहाँ पे है, तभी तो मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी। अगर मैं दिमाग से सोचूंगा ही नहीं कि मुझे क्या टाइप करना है, तो टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ कैसे होगी। वैसे तो दोस्तों टाइपिंग एक हाथों का काम है, बट माइंड का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। जब तक आप सोचेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप टाइपिंग स्पीड अपनी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको सोचना है, उसके बाद आपको टाइपिंग करनी है। और ध्यान रहे कि टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड पे आपको कम से कम देखना है। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी एक कीबोर्ड की इमेज देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको आपके फिंगर्स को रखना है। आपके कीबोर्ड पे आपकी कलाई टच नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो राइट हैंड है वो एल के जे इन अल्फ़ाबेट पे है, और जो लेफ़्ट हैंड है वो ए एस डी एफ इन अल्फ़ाबेट्स पे है। तो सबसे पहले आपको इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है ढंग से, यानी कि आपकी फिंगर जो है सेट होनी चाहिए आपकी मिडिल रो पे। तो उसके बाद दोस्तों आप बाकी रो की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज हो जाए दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग आपकी लगभग 20 to 25 ऐसी स्पीड आपके आने लगे, तो आप धीरे धीरे हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे एक हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड देख रहे होंगे, तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वहाँ आप एल के जे दबा रहे थे और यहाँ कुछ और ही आ रहा है। तो जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मैं एल दबा रहा था, यहाँ कुछ और ही दब रहा है। तो जैसे मैंने वहाँ एल दबाया, यहाँ शो दब रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों हिंदी में भी, कि मुझे कौन से की से कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे, आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होते रहेगा। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए आप स्क्रीन पे। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इमेज, ये दोनों हैंड की इमेज है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन पे लिखा हुआ है कि आपको कौन से हैंड से कौन से अल्फ़ाबेट यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे कि आप राइट हैंड में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो सबसे लिटिल फिंगर है उसमें दोस्तों ओ पी और सेमीकोलन और डी, यहाँ पर डॉट का जो हमारा निशान है इसको हमें प्रेस करना है। और बाकी यहाँ पर 9 ओ एल, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे उंगलियों के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको कुछ टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, कि मुझे कौन से फिंगर से कौन से अल्फ़ाबेट प्रेस करने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, तो ये कुछ शॉर्टकट्स भी मैंने आपको आपके लिए लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट है, आपको अगर चंद्र बिंदु लगाना है दोस्तों, तो Alt+0161 आपको प्रेस करना होगा, जिससे कि आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चक्र ये लिखना है दोस्तों, तो उसके लिए आप Alt+0163 आप लगाएंगे। उसके बाद आपको त्रो लिखना है दोस्तों, तो उसके 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 लिए आपको Alt+0165 आपको टाइप करना होगा। ट्रो की मात्रा है दोस्तों, तो इसके लिए आपको Alt+0170 आपको प्लस करना होगा। आधा त्रो, इसके लिए आपको Alt+0171 आपको प्रेस करना होगा। आधा फॉ, इसके लिए Alt+0182 आपको प्रेस करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे सारा विवरण देख पा रहे होंगे। तो ये थे दोस्तों टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की कुछ टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।